हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है आईसीबीएन, जिसकी स्टैंड फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स हैं जिनको साइंटिफिक नेम गिवन किए जाते हैं, जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है, वो है आईसीबीएन। और आईसीबीएन के जो रूल्स होते हैं वो बनाती कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कहते हैं आईबीसी, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एक ही लेक्चर में डिस्कस करें तो काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो इसी वजह से हम इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीबीएन प्रिंसिपल को एक लेक्चर में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम टाइपिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसकी नोमेनक्लेचर टाइप में होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिन टाइप, न्यू टाइप, इनको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम इसके रूल्स और इसके रिकमेंडेशंस को थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में आज इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीबीएन और इसके प्रिंसिपल्स को। इसका फर्स्ट पॉइंट है ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जो हमारे पास इसकी स्टैंड फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस डीलिंग विद द फॉर्मल बोटानिकल नेम्स आर गिवन टू प्लांट्स। वो रूल्स, वो रिकमेंडेशन जो किसी भी प्लांट्स को साइंटिफिक नेम गिवन करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, उनको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। इसी के रूल्स को हम फॉलो करते हुए किसी भी प्लांट को हम साइंटिफिक नेम गिवन करते हैं। जो आईसीबीएन का लाटेस्ट नेम है, आईसीबीएन को चेंज करके ICN दिया गया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। और इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस के सिस्टम की बेस पर दिया गया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट AP डी कैंडोल, अगुस्टिन पैरामस डी कैंडोल एक साइंटिस्ट था, जिसने प्लांट्स को साइंटिफिक नेम गिवन करने के लिए कुछ रूल्स सुजेस्ट किए। वही रूल्स ICBN की बेसिस बना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इन 1866 ए ग्रुप ऑफ एमिनेंट टैक्सोनोमिस्ट मेट इन लंदन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड ऑथोराइज AP डी कैंडोल फार्मूलेट रूल्स ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। 1866 में जितने भी फेमस टैक्सोनोमिस्ट थे लंदन में, प्लांट को साइंटिफिक नेम गिवन करने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए एक कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस में AP डी कैंडोल ने कुछ रूल सुजेस्ट किए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उन्हीं रूल्स को एक्सेप्ट किया गया और वही रूल्स ICBN की बेसिस बना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इन अगस्त 1867 एन इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस वाज हेल्ड इन पेरिस एंड सेट ए रूल्स डेवलप्ड बाय AP डी कैंडोल वाज अडॉप्टेड। तो इस कांग्रेस में AP डी कैंडोल के जो रूल्स थे उन्हें अडॉप्ट किया गया। इसी वजह से इन्हीं रूल्स को पेरिस कोड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम पेरिस में हुई। और कैंडोल कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो AP डी कैंडोल ने रूल्स सुजेस्ट किए थे उन्हीं को ही अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस हैव बीन हेल्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड हैव ऑफर्ड ओनली माइनर मॉडिफिकेशन इन द रूल्स। तो ये जो कांग्रेस है IBC 6 ईयर के बाद होती है, जिसमें माइनर से मॉडिफिकेशन की जाती है। जितने भी साइंटिस्ट को प्रॉब्लम्स आती हैं साइंटिफिक नेम गिवन करने में, तो उसको सॉल्व किया जाता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस अब तक 19 हो चुकी हैं। जो भी लास्ट वन हुई है वो शेंजन के मकाम पर चाइना में हुई है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। तो शेंजन कोड पर भी हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे जिसमें जितनी भी माइनर मॉडिफिकेशंस की गई हैं। जो फर्स्ट हमारे पास हुई वो पेरिस में हुई है, सेकंड वेना में हुई है, तो 5 से 6 ईयर के रेगुलर बेसिस पर हुई है। तो पेरिस में, मेंट्रोल में, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 2011 में हुई। तो अभी जो लास्ट वन हुई है वो 2017 में हुई है, शेंजन चाइना के मकाम पर। तो ये हमारे पास टोटल 19 IBC हैं। नेक्स्ट हमारे पास है IBC के बारे में थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। ICBN कैन ओनली बी चेंज्ड बाय एन इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। जो ICBN रूल्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस कर सकती है वो IBC कर सकती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। while the International Association for Plant Taxonomy providing the supporting infrastructure। जो हमारे पास इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IBC को सपोर्ट करती है, जो कि हेल्प करती है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स बनाने में। अगर हम इसको एक बार अगेन देख लें, ICBN जो हमारे पास है यह इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इसका जो लाटेस्ट नेम है वो है ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। और इसको जो चेंज करती है वो है IBC, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है शेंजन कोड, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। द शेंजन कोड 2018 was adopted during the 19th IBC held in Shenzhen, China in 2017। 19th IBC चाइना के सिटी शेंजन में हुई, जो कि 2017 में हुई। और उसके जो कोड्स हुए अप्लाई होते होते 2018 में इसके कोड अप्लाई हुए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस एडिशन नोन एज मेलबर्न कोड 2011। 2011 के जो रूल्स थे उनमें कुछ माइनर सी मॉडिफिकेशन की गई है, उनको रिप्लेस किया गया है शेंजन कोड से। द शेंजन कोड बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द 19th IBC एट शेंजन 217, जो 2017 में कांग्रेस हुए IBC को, उसी की बेस पर 2018 में शेंजन कोड इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यह हमारे पास जो शेंजन कोड है उसका टाइटल पेज है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास है ICN का स्कोप, यानी ICN में हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि एक अलग इसका किंगडम है, लेकिन फिर भी हम इसको ICN के रूल के मुताबिक इसको साइंटिफिक नेम गिवन करते हैं, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे वो इससे पहले इसको प्लांट की कैटेगरी में इसको स्टडी करते थे, इसी वजह से इसको ICN साइंटिफिक नेम गिवन करेगी। इसके बाद फंजाई है, इंक्लूडिंग कार्टेज, ओमाइसीड्स एंड स्लाइम मोड, तो फंजाई को भी ICBN यानी ICN साइंटिफिक नेम गिवन करेगी। उसके बाद फंजाई है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, इसका भी एक अलग किंगडम है। उसके बाद हमारे पास टैक्सोनॉमी रिलेटेड नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो उसको प्लांट की कैटेगरी में स्टडी करते थे, तो इसी वजह से उसको ICN ही नोमेनक्लेचर नेम गिवन करेगा। तो ICN की 6 प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो टाइटल है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइपिफिकेशन, जिसपे हम अलग एक लेक्चर बनाएंगे टाइपिफिकेशन पर, जो कि इसके नोमेनक्लेचर टाइप, इलेक्ट्रोटाइप, सेंट टाइप, होलोटाइप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिकनेस एंड लैटिन डायग्नोसिस, और 6th वन हमारे पास है रिट्रोएक्टिव, और हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जोलॉजिकल एंड बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर पर। जो हमारे पास बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है वो इंडिपेंडेंट होगा जोलॉजिकल एंड बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर पर। यानी अगर हम देखें कि जो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, जो उसको ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, उसको अलग रूल्स हैं, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अलग रूल्स हैं जो साइंटिफिक नेम गिवन करते हैं। तो इसीलिए जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा जोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल हम देखें टॉटोनिम्स की एक टर्म यूज होती है जिसमें जीनस और स्पेसिफिक जो एपिथेट होता है अगर दोनों ही सेम हो तो उसको कहते हैं टॉटोनिम। जोलॉजिकल में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नाजा नाजा जो कि ब्लैक कोबरा का साइंटिफिक नेम है, इसके लिए टर्म यूज होती है टैटोनिम्स की। तो सेम अगर हम बोटेनिकल की बात करें तो उसमें मेलस मेलस जो एप्पल है तो ये एक टैटोनिम्स है जो कि बैन है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में। इसी वजह से मेलस मेलस का जो अब लेटेस्ट नेम है वो है मेलस पुमीला। तो इसी रीजन से हम कह सकते हैं कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट है जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है जो हमने इसे बोल्ड कर रखा है, आप जस्ट इसी को ही लिखेंगे। नीचे आपको थोड़ा सा इजी कंसेप्ट आ जाए समझाने के लिए, ये नीचे जो भी डाटा लिखा है ये उसके लिए। दिस कोड अप्लाइज इक्वली टू द नेम्स और टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ट्रीटेड टू प्लांट्स वेदर और नॉट दीज ग्रुप्स वर ओरिजिनली सो ट्रीटेड। इस रूल में जितने भी प्लांट्स हैं सब पर इक्वली अप्लाइड होगा। वो प्लांट्स जो पहले से प्लांट की कैटेगरी में थे और वो प्लांट जो पहले प्लांट की कैटेगरी में नहीं थे, लेकिन अब मजीद आइडेंटिफिकेशन और डिस्कवरी से वो प्लांट की कैटेगरी में आ गए और दोनों पर ही इक्वल रूल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी अ प्लांट देन इट मस्ट बी नेम्ड अकॉर्डेंस विद द बोटेनिकल कोड। जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं हम उनको नाम गिवन करेंगे अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के। These rules of the ICBN do not apply to animals and bacteria. Therefore, botanists do not have be concerned with the names of rules associated with the animals and bacteria. जो ये rules हैं वो animal और बैक्टीरिया के लिए अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया के लिए अलग नोमेनक्लेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है और एनिमल्स के लिए अलग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड से, उस पर आपको अच्छी खासी फोकस करना पड़ेगा। द नेमिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी वो कोई भी ग्रुप हो तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हों उसी मेंबर्स के बेस पे हम उस ग्रुप को नाम गिवन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्रुप है और इस ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स हैं और उन सब मेंबर्स में से हम किसी एक मेंबर को उठाकर हम उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मेंबर है, इसी स्पीशी के बेस पे हम इस पूरे ग्रुप को नाम गिवन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रासिकेसी, जो फैमिली है उसमें जो ब्रासिका है वो एक जीनस का नाम है एक, और उस ब्रासिकेसी फैमिली में बहुत ज़्यादा जीनस है, तो हम उस तमाम जीनस में से एक मेंबर उठाया, एक जीनस उठाया और उसी की बेस पे हमने पूरे ग्रुप को नाम दिया ब्रासिकेसी फैमिली का। तो इसी तरह हम किसी भी एक मेंबर की बेस पे हम उस टैक्सोनॉमिक ग्रुप को नाम गिवन करेंगे।
सेकंड पॉइंट हमारे पास है इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ ग्रुप टैक्सोन बाय मींस ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप। जो हमारे पास सिंगल स्पीशी होगी जिसके बेस पे हमने नाम गिवन किया, उस ग्रुप में मौजूद जितने भी मेंबर्स होंगे उससे सिमिलैरिटी शो करेंगे, उससे के क्लोजली रिलेटेड होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है दैट स्पेसिफिक चूजन मेंबर इज कॉल्ड ए टाइप एंड इट इज डिपॉजिटेड ए वेल रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम। जो हम उस ग्रुप में से एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, उस मेंबर को हम हर्बेरियम शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो हर्बेरियम शीट होती क्या है, हम किसी भी प्लांट को उसको ड्राई करने के बाद हम उस शीट पर उसको लगा देते हैं तो हमारे पास हर्बेरियम शीट होता है। टाइपिफिकेशन में ये भी चीज़ है, अगर हमारे पास कोई हाइड्रोफाइट्स प्लांट है जिनको हम ड्राई नहीं कर सकते, अगर ड्राई करें तो उसकी जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम उसकी फोटोग्राफी लेकर भी हम हर्बेरियम शीट पर लगा सकते हैं या उसकी हम ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो हमारे पास जो हर्बेरियम शीट है, तो अगर आप अभी स्टार्ट के सेमेस्टर में है तो आपको 4th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में आपको हर्बेरियम शीट बनाना ज़रूर आएगी, क्योंकि जो हर्बेरियम शीट होता है ये प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड होता है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो सेकेंड ईयर है तो उसमें ये इंक्लूड है प्रैक्टिकल में। थर्ड प्रिंसिपल है प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। द अर्लीस्ट अप्लीकेबल प्रॉपरली पब्लिश नेम इज द करेक्ट वन होगा। जो सबसे पहले नाम गिवन किया गया होगा किसी भी स्पीशी को वो उसका करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्पीशी है और स्पीशी के 2 नेम है और 2 नेम जो है वो डिफरेंट आथर्स ने दिए हैं, तो उनमें से वही वैलिड होगा जो फर्स्ट आथर ने सबसे पहले उसको गिवन किया होगा। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम विच इज अर्लीस्ट पब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक ग्रुप है एक करेक्ट नेम होगा उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स के, जो सबसे पहले उसको गिवन किया गया होगा। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिकनेस। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पोजीशन एंड रैंक कैन बेयर ओनली वन करेक्ट नेम। यानी देखें जो पहले हमने प्रिंसिपल थर्ड में किया है उसमें एक स्पीशीज़ के 2 नाम थे। अब जो प्रिंसिपल यूनिकनेस है उसमें 2 स्पीशीज़ के 1 नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक प्लांट है ए और एक है प्लांट बी, और इसका जो कॉमन नाम है दोनों का सेम है वो है 1। तो अब 2 प्लांट्स हैं उनका नेम एक है। अब कौन सा नेम किस प्लांट के लिए वैलिड होगा, जो सबसे पहले उसको गिवन किया होगा, जो सबसे पहले ओल्डेस्ट होगा। अब ये जो नाम है ए वाला सबसे पहले 1A प्लांट को गिवन किया गया था, इसलिए इसके लिए वैलिड होगा और ये इसके लिए कोई और नाम रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट है इफ़ देयर इज मोर देन वन इफेक्टिवली एंड वैलिड पब्लिश्ड नेम फॉर ए टैक्सोन द ओल्डेस्ट एप्लीकेबल नेम इज करेक्ट नेम। जो ओल्डेस्ट नेम होगा वो करेक्ट होगा। If the same name has been used for 2 different taxa, the taxon first name is the one correctly associated with the name. Same वही बात करें जो हमारे पास 2 different tags होगा, जिस taxa को सबसे पहले नाम दिया गया होगा वो ही correct होगा। The latter use of name is illegitimate. Illegitimate यानी invalid होगा, यानी वो ICBN यानी ICN के रूल्स को फॉलो नहीं करोगा। जो साइंटिफिक नेम ICN के रूल्स को फॉलो करे उसके मुताबिक उसको साइंटिफिक नेम गिवन किया जाए उसे लेजिटिमेट कहेंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल है लैटिन डायग्नोसिस। इसकी स्टेटमेंट है साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ द डेरिवेशन। यानी जो हमारे पास साइंटिफिक नेम होंगे किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के वो लैटिन फॉर्म में होने चाहिए या लैटिन लैंग्वेज से ही ड्राइव होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक नेम्स आर टू ट्रीटेड एज इफ दे वर लैटिन रिगार्डलेस ऑफ द डेरिवेटिव्स। अगर हमारे पास वो साइंटिफिक नेम नहीं है लेकिन हम उसको एज ए ट्रीटेड एज ए उसकी अपीयरेंस लैटिन लैंग्वेज वाली ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें एक प्लांट है प्राइमूला हजारिका जो कि एक हर्ब्स है, और हजारिका से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये हजारा के मकाम पर पाया जाता है और ये पाकिस्तान में प्रेजेंट है, और ये प्लांट बाल के किसी भी हिस्से में नहीं पाया जाता। और जो प्लांट सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जाए उसके अलावा बाकी कहीं पर भी प्रेजेंट ना हो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंडेमिक का। तो हमारे पास ये जो प्लांट है वो इंडेमिक है, प्राइमूला हजारिका। अब जो हजारिका वर्ड है इसके लास्ट में आ रहा है CA। जो CA है वो अपेरेंस शो कर रहा है लैटिन फॉर्म की, तो इसी वजह से लैटिन फॉर्म होना चाहिए या लैटिन फॉर्म की अपेरेंस शो करता हो प्राइमूला हजारिका। ये हमारे पास है एग्जांपल लैटिन डायग्नोसिस की। 6 पॉइंट हमारे पास है रिट्रो एक्टिविटी। रिट्रो एक्टिविटी का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी चेंजेस किए जा सकते हैं। द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रिट्रो एक्टिव, यानी जितने भी हमारे पास रूल्स हैं, जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल की बेस पे हम हर IBC में कुछ रूल्स में चेंजेस करते हैं। कुछ जितने भी न्यू आइडेंटिफाइड प्लांट्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स आती है हम इसी रूल की बेस पे हम उनको एडजस्ट करते हैं। इसी प्रिंसिपल से ICBN के रूल में स्टेबल और कंसिस्टेंसी रहती है।
इसके बाद एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जनरल है टेक जोन। जो जनरल होता है वो हमारे पास मैगजीन ही होती है, तो वो आईबीसी का ही एक है। कोई कांग्रेस है जो अभी 2017 में हुई है, तो इसके बाद हो सकता है वो 2014 में हो। तो इसके दरमियान जितने भी प्लांट्स है कोई न्यू आइडेंटिफाई होता है, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको नाम गिवन के लिए कुछ रूल सुजेस्ट किए जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल सुजेस्ट किए जाते हैं। तो जो रूल सुजेस्ट किए जाते हैं वो उस टेक्सोन में पब्लिश किए जाते हैं। जितने भी फेमस हमारे पास टेक्सोनोमिस्ट होते हैं उनको भेजे जाते हैं, और उनसे ये परमिट ली जाती है, ये इजाज़त ली जाती है कि जो कि नेक्स्ट आईबीसी इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस होगी, क्या उसमें ये रूल सुजेस्ट होने चाहिए, ये प्रॉब्लम सुजेस्ट होनी चाहिए, क्या ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व किया जा सके, इन पर रूल्स बनाया जा सके। तो ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीसी और उसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइपिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, और थर्ड पॉइंट में हम इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पर बाय बुक वर्ल्ड के नाम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको जितने भी पीडीएफ डाटा या कंटेंट है आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।